हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं एएस टेक। दोस्तों, जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही बैटरियों में बैकअप की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आना चालू हो जाती है। ऐसा लगता है कि बैटरियों का बैकअप एकाएक कम हो गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैटरी में कोई खराबी आ गई है जिसकी वजह से बैटरी का बैकअप कम हो गया है। बैटरी का बैकअप डिपेंड करता है बैटरी पर कितना लोड डाला जा रहा है और कितने एच की बैटरी है और कितना देर तक वो चार्ज की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने एच की बैटरी पर कितना लोड देना चाहिए और उस बैटरी को कितना देर तक चार्जिंग की आवश्यकता होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में लेड एसिड की दो टाइप की बैटरियां मिलती हैं, एक C10 रेटिंग की, दूसरी C20 रेटिंग। जो नॉर्मल इन्वर्टर के साथ हम बैटरी यूज करते हैं वो C20 रेटिंग की बैटरी होती है और जो सोलर इन्वर्टर या सोलर पैनल के साथ यूज होती है वो C10 रेटिंग वाली बैटरी होती है। मतलब सोलर वाली बैटरी C10 रेटिंग की बैटरी होती है, नॉर्मल इन्वर्टर वाली C20 रेटिंग की बैटरी होती है। दोस्तों, बैटरी का बैकअप उसके C रेटिंग पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब मैं उदाहरण के लिए आपको एक बैटरी दिखाता हूँ जिस पर उसकी साफ साफ C रेटिंग लिखी हुई है और किस C रेटिंग पर उस बैटरी का कितना कैपेसिटी रह जाता है वो भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, सामने आपको दिख रही होगी एक्साइड कंपनी की EL बैटरी जिसका मॉडल नंबर है 6EL150। इसकी कैपेसिटी एक्चुअल में 150 AH की है, लेकिन इसकी C रेटिंग के हिसाब से इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा करके दिखाई गई है। जैसे कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट C10 रेटिंग के हिसाब से होगा तो इसकी कैपेसिटी 150 AH रहेगी, लेकिन इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट अगर C20 के हिसाब से होगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और 165 AH हो जाएगी। अगर इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग C5 रेटिंग के हिसाब से होती है तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा घटकर 118 AH ही रह जाती है। अब ये बैटरी 150 AH की बनाई गई है C10 रेटिंग पर, मतलब इस बैटरी की कैपेसिटी 150 AH है C10 रेटिंग पर। C10 रेटिंग का मतलब ये हुआ कि इस बैटरी को इसके 10वें भाग से अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हैं तो इस बैटरी की कैपेसिटी 150 AH रहती है। 10वां भाग मतलब 15 एम्पियर से 4 डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी कैपेसिटी 150 AH के बराबर आएगी। अगर इस बैटरी को इसके 20वें भाग से 4 डिस्चार्ज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी 165 AH हो जाती है। 20वां भाग मतलब 7.5 एम्पियर से 4 डिस्चार्ज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बैटरी को कम एम्पियर से चार्ज करें और कम एम्पियर से डिस्चार्ज करें, कम एम्पियर से डिस्चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि कम लोड अगर इस पे डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं C5 रेटिंग का मतलब हुआ कि इसकी कैपेसिटी के 5वें भाग से, 5वें भाग मतलब 30 एम्पियर, अगर ये 150 AH की बैटरी है तो इसको अगर 30 एम्पियर से चार्ज और 30 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 118 AH ही रह जाती है। तो दोस्तों, C रेटिंग दिखाने का मेरा मतलब इतना था कि अगर आपके पास दो सेम AH की अलग अलग C रेटिंग की बैटरी है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो बैटरी है और दोनों 150 AH की है, पर एक C10 रेटिंग की बैटरी है और दूसरी C20 रेटिंग की बैटरी, तो इन दोनों बैटरियों का अगर आप सेम लोड पर बैकअप लेंगे तो C10 रेटिंग वाली बैटरी का बैकअप अधिक आ सकता है, क्योंकि इस बैटरी पर आप अधिक लोड डाल सकते हैं। और C20 रेटिंग वाली बैटरी का बैकअप कम आ सकता है, क्योंकि ये बैटरी कम लोड यूज करने के लिए डिजाइन की गई। अगर हम बात करें कि बैटरियों पर हम कितना लोड डाल सकते हैं तो एक सिंपल सा छोटा कैलकुलेशन समझ के चलिए कि आपकी बैटरी जितने AH की है उसके 2 गुने वाट से ज़्यादा लोड उस पर मत डालिए। अगर आपको अपनी बैटरी से अच्छा बैकअप लेना है और अच्छी लाइफ लेना है, क्योंकि जितना अधिक आप लोड डालेंगे बैटरी पर उतना जल्दी वो बैटरी खराब होने का चांस होता है। और उस 2 गुने वाट के लोड पर आपकी बैटरी का बैकअप 4 घंटे 10 से 15 मिनट मिनिमम आ जाएगा अगर बैटरी स्वस्थ है। तो अगर बैटरी की कैपेसिटी के 2 गुने वाट से आप डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी का बैकअप कितने भी AH की बैटरी होगी उसका बैकअप 4 घंटे 10 से 12 मिनट मिनिमम आएगा। तो दोस्तों, बैटरी के बैकअप रिलेटेड कोई इशू आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपकी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।